गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ हरिद्वार और मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप। प्रेस पन्ना पे कैसा जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं हरिद्वार पहुंच गई हूँ रूम पे। मेरी माँ अभी पे मेथी का पानी सुबह पीना चाहिए खाली पेट। अब ऐसे थोड़ी होगी तो पतली। कोई बात नहीं, मैं खाली पेट नहीं आती। और मैंने सुबह कुछ नहीं खाया खत्म। अब मैं खा रही नमकीन। तो ये मेरी बुए है। हाय गाइस। वो हाय हाय गाइस, हेलो गाइस। मेरी माँ के गाइस तो है तो कौन है। मैं नहाने लगी अभी। और दोस्तों मेरी माँ ने कड़ी बना रखी है मेरे लिए। कड़ी दिखाती हूँ, ये देखो। और इसमें है चावल और ये है करी। मेरी माँ ने नहीं रखी गाइस मिठाई। मिठाई हमारे एक चाचा जी हैं मेरठ के, तो उन्होंने मेरे लिए मिठाई, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, दूध वाली मिठाई होती है जो घर में बनाते हैं ना। और अचार का डब्बा भी उन्होंने मेरे लिए ला रखा है। इतना प्यार बताओ। अभी मैं सिर्फ देहरादून से आ रही हूँ, तो मेरे आने से पहले इतनी तैयारी है। जब मैं ससुराल से आऊँगी तब तो पता नहीं ये लोग कंटर बजाते क्या करते हैं। मैं ऐसे ना खड़ा भी नहीं मेथी मुनक्का या नौका मुनक्का मिल साहब काम नहीं थी वगैरह। मैं तुमको बोल रही थी, तुम आओ उधर तो। और मैं अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके आ रही हूँ। और सरप्राइज़ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरी माँ को उसके बारे में ऑलरेडी पता था कि ये गिफ्ट मेरी माँ को मेरे और पापा की तरफ से है। बेटा मैंने भी तो दिए पैसे, ऐसे क्या देख रही तो। ये रहा गिफ्ट। ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, पर छोड़ो। चल माँ तू अनबॉक्सिंग कर अभी तो मैंने और रिव्यू देना कैसा लगा तेरे को। यहाँ पे बैठ, इधर बैठ, इधर आ साहेबा। यहाँ नीचे बैठना। पहले तो वो कर, गैस ऑन कर दे। पहले देखना हवा से भी गैस कर नहीं होता। तो गाइज ये गिफ्ट मेरी मम्मी के लिए है। ऐसे देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या है। न्यू डायमंड ज्वेलर्स। तो कृपया अरे दगड़िया ये कभी खोल के। हेलो गाइस, वाह। हेलो गाइस, वाह। तो ये हमने अपनी मम्मी के लिए चोकर बना रखा है। करवा चौथ का एडवांस गिफ्ट है ये। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। और मेरी मम्मी इसको पहन के दिखाई। अभी बाद में पहनेंगे, पहले तो मैंने पहने 2-3 बार। कोई बात नहीं, दिखा तो गाइज ये है। पर गाइज बहुत लूट गए हम इसमें, बहुत महंगा बनाइए 60 का है। पर छोड़ो। मेरे पापा बोल रहे थे अपने लिए बना, तेरी शादी होगी। पर यार देखो मेरे दिन तो आ रहे हैं, मैं तो पहनूंगी है ना। मेरी माँ कुछ टाइम बाद ज़्यादा बुढ़ी हो जाएगी तो मेरी माँ ऐसे शौक थोड़ी करेगी। अभी मेरी मम्मी का टाइम है। ये ताकि बाजार के जैसे नहीं, इस पूरा सोना है। हुक है ना ये सोने का। अच्छा तो गाइस देखो आपको कैसा लगा। मेरी माँ ने कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि वाओ वाओ बहुत अच्छा। अब दिया, बोल के दिया। अरे मैं नहीं तो ऐसे करना था ना। तो आप कुछ रिव्यू देना चाहोगे, आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी नाइस। अंग्रेजी अगर खाली मैं देती अपनी तरफ से तब तो कैसे करते। तूने ही तो दिया है। अगर नहीं सब कुछ पूरे पैसे मैं देती इसके। अरे तूने तो बनाया था बस। गाइस देखो कड़ी बाहर, पकौड़ी वाली कड़ी। और ये मेरी बुए ने बना रखी है। आ जाओ खाने हम खाते हैं। आप कुछ चख के बता दो कैसी हो रही है। नाइस, पर नमक कम है नमक डाले, नमक क्योंकि मैं थोड़ा मैं नमक नमक कम नहीं खाती। मैं नमक चख देना स्वाद आनंद को। क्यों दोस्तों आज 2 खुशखबरी वाली न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। पहली ये कि मेरी माँ को हमने गिफ्ट दे दिया जो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे देने की। तो आपको कैसा लगा गिफ्ट। बहुत अच्छा लगा। जरा खुल के बोलना। वाह बहुत अच्छा लगा।
तो दूसरी खुशखबरी ये है, काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता ही होगा, हमारी जो अंशिया माता है वो 51 साल बाद 1976 में लास्ट टाइम देवरा यात्रा पे गई थी, और अभी फिर पूरे 51 साल बाद दोबारा देवरा यात्रा हो रही है अंशिया माता की। तो आप लोग सारे के सारे अपने परिवार के साथ ज़रूर आना। वैसे मैं गोपेश्वर की नहीं हूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं गोपेश्वर की हूँ, पर मैं करप्याग साइड मेरा गाँव है, गोपेश्वर की ये माता श्री है, इनका मायका गोपेश्वर है, यानी कि मेरा ननिहाल। तो इसलिए हम वहाँ अंशिया मेले में हर बार जाते हैं। खैर इस बार तो मैं 4 साल में गई थी, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो पाया, और मेरी माँ भी 4 साल में एक ही बार जाती है, और मेरा भाई लगभग हर साल जाता है। मेरे पापा 8 साल से नहीं गए, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है। फिर माता रानी बुला ही नहीं रही होगी, या तो ऐसा हो सकता है ना। बिना आज्ञा के तो कोई जा नहीं सकता। और मैं सबसे पहली बार तब गई थी अंशिया जब मैं अपनी माँ के पेट में थी। मेरी माँ बताती है त्रिवेणी गुफा कि मेरी माँ त्रिवेणी गुफा से गई थी, मैं पेट में थी, और जब से मैं पेट से बाहर आई मैं एक बार भी नहीं गई गुफा में, क्योंकि मेरे को डर लगता है वहाँ गुफा में। मैं ब्याह पड़ जाती था गायब, जब मैं पेट पे प्यार क्या पता चलो चौको जानो का जान बोले। जब मैं तो दोस्तों से मेरे को भी डर लगा, मैं भी नहीं गई। तब आप लोग ज़रूर आना माता रानी का आशीर्वाद लेने। हमारी जो अंशिया माता है, जब अंशिया मेला होता है दिसंबर के महीने में, अंशिया माता 5 बहनें हैं, 4 ज्वाला और एक अंशिया माता, और ऊपर जाते हैं वो अड़सी, जो उनका मायका है ऊपर, वहाँ है अड़सी, उनकी माँ है 5 बहनों की। तो वो वहाँ पे जाते हैं अंशिया मेले में। जब जो बरोई बैठते हैं, पुत्रदायिनी माता भी कहते हैं अंशिया माता, वो हमारी माँ भी वही तो है, हमारे गांव में रहती है। जो मतलब मेन है वो खल्ला गांव में अंशिया माता रहती है। मेन बड़ा मंदिर तो ऊपर है अड़सी में, और जो खल्ला गांव में है वहाँ पे भी अंशिया माता का मंदिर है। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, बट मैं गोपेश्वर साइड की नहीं हूँ, वहाँ मेरा ननिहाल है, तो मैं अंशिया माता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हमारे यहाँ भी है हमारी राजेश्वरी देवी, मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अंशिया माता वो बचपन से होता ना, अगर एक बार अंशिया माता की कसम खा दी मतलब इसने सच बोला है, और अगर अंशिया माता की कसम नहीं खाई, चाहे तुम किसी भी कसम खाओ, सच नहीं मानते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब हम बहुत मानते हैं। तो आप लोग ज़रूर आना माता रानी के देवरा यात्रा में। 9 महीने की या 6 महीने? 9 महीने से 9 महीने की है। अंशिया माता और बद्री केदार जाएगी माता अंशिया देवी की डोली। तब आई थी अंशिया, जब तेरी नानी की शादी भी नहीं हुई। बताओ 51 साल पहले, मतलब 50 और 51, तब आज तुम्हें नहीं है नानी शादी नहीं हुई थी, प्यार करो मोए तो ठीक है, ज़रूर आना आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और हम तो इतने टाइम से एक्साइटेड है। बोलती माता रानी सबकी रक्षा करना, सबके घर में खुशहाली रहना। हमारे घर में नहीं है खुशहाली, हमारे लाएगी माता एक दिन, ऐसी बात नहीं है। हमारी माँ देर से देती, मगर जरूर देती है, छक देती है। तब मैं कट्टा लेके छप्पर फाड़ के मैं कट्टा लेके आऊँगी तो हमारा क्या सीन है, जिस दिन देवरा यात्रा शुरू है विजयदशमी को 2 तारीख को, उसी दिन हमारे परिवार में हमारे भाई साहब की शादी है। अब ऐसा होता है ना फैमिली में, जब शादी होती है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, हल्दी मेहंदी बारात जाना है, यहाँ जाना है, और उसी दिन देवी यात्रा के लिए बाहर आ रही है। और मैं ना जाऊँ पाऊँ तो मेरा मन तो मायके ही रहेगा, आज मेरे मायके में ही होगा। और ऐसा ही सीन एक बार हमारे यहाँ पहले हुआ था 2020 में हमारे गाँव में, मतलब जहाँ मेरी माँ का ससुराल है, मेरा गाँव है, मेरा मायका है जहाँ, तो वहाँ क्या हुआ था, भागवत हुआ था, और सेम उसी डेट पे मेरे ननिहाल में भागवत हुआ था। भाई ने करवाया था महाराज जी, तो जो हमारे महाराज जी हैं उन्होंने करवाया था। तो 2 दिन मैंने अपने गांव में भागवत सुना, बाकी के 7 दिन मैं अपने ननिहाल में रही। ये लोग सब वहीं थे। फिर मेरे तो 7 दिन में, चौथा 5वां दिन में ना, जल यात्रा से पहले आ गई थी, जल यात्रा होती है ना उससे पहले आ गई थी। और ऐसे ही सेम इस बार भी हो रहा है कि हमारे गांव में, मतलब हमारे खुद के परिवार में शादी है बड़े भाई की, और उसी दिन देवरा यात्रा की शुरुआत है, मतलब उसी दिन डोली बाहर आएगी गर्भगृह से। शादी में भी जरूरी जाना। अब हम बड़े असमंजस में हैं कि हम शादी में जाएं या हम माँ के मंदिर में जाएं। और एक तो हमारे जहाँ हमारा गांव है ना, वहाँ की रोड भी ऐसी है ना कि अगर हम सुबह जाना चाहें वहाँ और शाम को आना चाहें तो इतनी झंझट वाला सीन है, रोड भी इतनी ख़राब है, ऊपर से गाड़ियों की दिक्कत है बहुत, वैसे इलाके में है गाँव। तो मोदी जी से भी मेरी गुजारिश है कि हमारे यहाँ जल्दी जल्दी डामरीकरण करा दो। रोड मत कटाना, बहुत गाँव नीचे आ रहा है हमारा घर नीचे आ जाएगा रोड सही बात है, सारा पहाड़ धस रहा हो मोदी जी को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी अब कि भाई हमारे गांव में रोड, माँ कब आया रोड? 2020 में आएगी नहीं, लॉकडाउन करने के लिए दीवार बन जाए। 2020 में रोड आ गई, अब तक डामरीकरण नहीं हुआ। और इतने टाइम से मतलब हमारे यहाँ वाले लड़ाई कर करके हड़ताल बिछा के वो रोडें बिछवाई हैं वहाँ। हमारे बाद के गाँव में जो रोड गई है ना, उस रोड में एकदम मस्त डामर रोड, एकदम पक्की सड़क बनी। और हमारे गाँव की सड़क ऐसी धोची, मतलब वो रास्ता होगा मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर का, जिसमें लगना चाहिए मुश्किल अगर पहाड़ की सड़क भी बोले जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट, उस रोड में हमें आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। 1-1.5 घंटा लगता है। इतनी बेकार रोड हो रखी है, मतलब अरे बम बेटी ले कांच पर मुँह जहाँ से रोड कटी है हमारी। हाँ फिर तो मोदी जी अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो हमारे यहाँ जल्दी जल्दी डामरीकरण करा दो हमारे यहाँ जल्दी जल्दी सड़क, मेरी शादी तक पक्की करा देना सड़क, एकदम मस्त मक्खन वाली सड़क होनी चाहिए। मतलब मेरे ससुराल वाले बोलेंगे कि कैसी जगह आ रखे हम यहाँ पे ढूंढे जहाँ ढूंढे गारे हो रही है तुम्हारा पर ढूंढा
तो ठीक है, तो हम अच्छा नो बना तो स्वागत है वीडियो को तो दोस्तों ज़रूर आना अंशा माता देवरा यात्रा 2 अक्टूबर 2025 आपका स्वागत है। भले वहाँ मेरा गांव नहीं है, लेकिन माता रानी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको गांव में बुला रहे, ऐसे है आपको माता के दर्शन के लिए आप लोग ज़रूर आना। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं कि मेरे मायके वहाँ है तो मेरी माता सबकी है। हाँ, और कई लोग बरोई होते हैं जो बरोई सिर्फ उसी टाइम पे बैठते हैं जब अंशर मेला होता है, जब सारी बहनों का मिलन होता है, फिर वहाँ पे बरोई बैठती है। मामी भी अंशा माता की होगी, सब सारी सृष्टि उसी ने दी। मैं अंशा माता ने देखी, क्योंकि मेरा भाई तो हो गया था और वो क्या बोलते, मेरे पापा ने बोला कि मुझे बेटी चाहिए करके। जब मेरे को अंशा माता ने दे चलो तुमने मेरा नाम अंश भी रखना था या अंशिया रखना था, तुमने मेरा नाम शिवानी क्यों रखा? शिवानी इसलिए रखा कि हम वहाँ मेरे मायके में कभी शिवपुराण हुआ था, तो उस समय जब तू हुई तो उस कब शिवपुराण हुआ था, वहाँ 2 दिन हुए थे शिवपुराण हुई, दूसरे दिन में तू हो गई। तो पंडित ने बोला इसका नामकरण क्या करना, ये तो अपना नाम लेके खुदा रखी है, इसलिए इसका नाम शिवानी है। इसीलिए मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जब मेरे ननिहाल में सारा पहली बार शिवपुराण हुआ था तो उस टाइम पे मैं हुई थी, तो इसीलिए मेरा नाम शिवानी पड़ा। बाकी जो ये मौनी मोना ये तो घर के नाम है, मेरे दादा ने रखे हुए। मेरे दादा पर मेरे को अपने दादा की कुछ याद नहीं है। मेरी माँ बोलती तेरे दादा पर तेरे को कंधे में उठा के पूरे गांव में घुमाते थे, और मेरे को कुछ याद ही नहीं है अपने दादा की। जी ए मोना, मेरे दादा से बोलते ए मोना। पर जो मेरे घर वाले दादा हैं, जो मेरे दादा अभी जिंदा है घर में है, श्री बाग सिंह बेस्ट, आप लोग जानते होंगे मेरे दादा को। तो मेरे को तो उन्हीं दादा का प्यार मिला है बचपन से। मैं तो उन्हीं को अपना दादा मानती हूँ। भले अपने दादा मेरे को याद नहीं, उन्होंने भी भाई वो भी करते होंगे प्यार, पर मैं उन्हीं को अपना मानती हूँ कि मैंने उन्हीं को देखा है बचपन से। वो भी सबसे ज़्यादा सब नाती नजरों में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे दादा मेरे को करते हैं। मेरे दादा कहीं भी जाएंगे शादी बारात में, रात को मेरा दादा ए मोना रात भर मेरे दादा मेरे को याद करते हैं। घर में मेरा तो बुखार आएंगे, बीमार होंगे, इसलिए मेरे को फ़ोन करेंगे कि मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भले मैं यहाँ से कुछ नहीं कर रही पर एक होता है ना, तो मेरे दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने दादा को बहुत अच्छा मानती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, जिसके दादा दादा नहीं होते ना उसी को पता चलता है कि यार दादी दादा का प्यार कैसा होता है। पर हमें मेरे दादा तो चले गए, पर उन्होंने 2 ऐसे छोड़ रखी थी। दादी का तो मैं तो नहीं बोल सकती, दादी के साथ मेरी लड़ाई भी होती थी। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू सेम वीडियो। तो आज हमारे बन रहे हैं आलू के पराठे, और मेरे पापा लगा रहे हैं पोछा लगा दे, नहीं दिखा सकती ना। और मेरी माँ धो रही है बर्तन, और ये मेरे पापा मेरी बेइज्जती कर रहे, बोले बेशर्मों की तरह वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग। आज मेरे पापा की छुट्टी है तो मेरे पापा पोछा लगा रहे हैं, और मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि मैं आराम करने आ रखी हूँ। तो आप आलू के पराठे बनाएंगे तब मिलेंगे आपको, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग। नव बिहर के माही तुम्हारी बल हम दरपद नाही, जैसे नाही पाऊँ पर कर जोड़ी मनाहूँ, यो अवसर का अब के ही गौरा। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विताल, काल मारे अमर इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, इन्हें मारे तो ही शपथ राम की। शंकर सुमन हनुमंता शंकर सुमन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विताल, काल मारे इन्हें मारो तो ही शपथ राम की। जनक का हरिदास कराओ ताकि शपथ न लाओ, जय 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 हो जाका सब हो गया है दुख नासा शरण चरण शरण कर जोरी मना। तो हमने अपनी बुआ का मेकओवर कर रखा है। चश्मा मत गाड़ दो, नहीं चश्मा में। गाइस कमेंट करके बताना मेरी माँ कैसी लगी हुई है। अपनी माँ का मेकओवर कर रखा मैंने, देखो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तैयार हो गई। ये मैंने मस्त आजन बड़न घर मुख में नहीं धोया आज ना, मैं टिप टॉप बढ़िया लग रहा है। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बोल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो।